Hello students, today we are going to discuss a question from the sample paper of accountancy for class 12th CBSE examination 2023। ये एग्जाम्पल पेपर है, उसी का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ एंड दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू योर चैप्टर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। बेस्ट वेंचर लिमिटेड invited applications for 30,000 shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share payable as follows। तो बेस्ट वेंचर लिमिटेड आपकी एक कंपनी है जो 30,000 शेयर्स के लिए क्या करती है, सब्सक्रिप्शन के लिए डिमांड करती है, मतलब 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाती है। 100 रुपीज़ का शेयर है, 20 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम, तो 30 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन पे शेयर कैपिटल हो जाएगी, 10 रुपीज़ प्रीमियम। ऑन अलॉटमेंट 30 रुपीज़ इंक्लूडिंग रुपीज़ 10 प्रीमियम, इट मीन्स 20 रुपीज़ इज योर शेयर कैपिटल, 10 रुपीज़ इज प्रीमियम। 30 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज़ ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स and pro rata allotment was made on the application for 35,000 shares। कंपनी को 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो गई और कंपनी ने क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट किया। प्रो राटा मीन्स कि 40,000 शेयर्स में से 35,000 शेयर्स को तो क्या कर दिया कंपनी ने, जिन्होंने 35,000 शेयर्स की डिमांड की थी उनको 30,000 शेयर्स दे दिए और रिमेनिंग 5 को कुछ भी नहीं दिया, उनको रेफ्यूज़ कर दिया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अब हमने शेयर्स 35,000 वालों को कितने दिए, 30,000, तो 5,000 पे उनकी मनी क्या आ गई, एक्सेस आ गई। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वी आर गोइंग टू यूज़ इट टूवर्ड्स द अलॉटमेंट, उसको अलॉटमेंट के पर्पज़ में हम यूज़ करेंगे। रोहन टू होम 600 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। रोहन जिसको हमने 600 शेयर्स अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट, और उसके शेयर्स हमने उसी टाइम फॉरफीचर कर दिया रोहन के शेयर्स का। अरमान हु अप्लाइड फॉर 210 शेयर्स, अरमान जिसने 210 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर्स उसी टाइम फॉरफिट हो गए जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने की ही नहीं। आउट ऑफ द रोहन्स फॉरफिटेड शेयर्स 500 शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए, ₹80 पेड अप फॉर ₹60 पर शेयर। यू हैव टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट वेंचर इंडिया लिमिटेड। ओके, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को करना। स्टेटमेंट क्लियर होगी आप सबको। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, दिस वन इज माई फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। No need to have the column of date because date is not given in this question to you. First of all, first journal entry will be for receiving the application money. Bank account debited to share application account. We are receiving the money of application. Bank account debited to share application account. How much is the amount of the share application money? तो वो हम कैसे निकालेंगे? We are issuing 30,000 shares but the application received is 40,000 shares। applications कितने shares के लिए आए हैं हमारे पास, 40,000 shares, तो इट मीन्स हमारे पास जो एप्लीकेशन की मनी आएगी वो 40,000 शेयर्स पे आएगी और 40,000 शेयर्स पे मेरे पास कितनी मनी आ रही है, 40 रुपीज़ पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन आई एम हैविंग 40 रुपीज़ पर शेयर, 40,000 इंटू 40। आई विल राइट द नरेशन। एप्लीकेशन मनी, application money of ₹40 per share, 40 per share received on 40,000 shares। I'm receiving the application money of ₹40 per share on 40,000 shares। This amount comes to be ₹16 lakh। 16 lakh मेरे पास क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन की मनी आ जाएगी। 4 × 16, 4 and 5, 16 lakh will be your amount for application money। ओके, अब मुझे इस एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफ़र करना होगा कहाँ, शेयर कैपिटल में। सो माई जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट
प्रीमियम भी है तो मुझे प्रीमियम में भी ट्रांसफ़र करना होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी मुझे कहाँ डालनी है, अलॉटमेंट पे, टू बैंक अकाउंट, मुझे कुछ रिटर्न भी करनी होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाते हैं कि एप्लीकेशन की मनी कहाँ कहाँ यूज़ होगी। लेट्स प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, total application money which I have received, total application money which you received is 16 lakh, 40,000 into 40. Okay, out of this how much is related to your share capital? It will be, कितने शेयर्स में इशू करने के लिए मैंने एप्लीकेशन मंगवाई थी, 30,000 पर शेयर। एप्लीकेशन पे कितने डिमांड किए हैं, 40। आउट ऑफ 40 10 तो मेरा प्रीमियम है, तो 30 मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल की अमाउंट हो जाएगी। मीन्स 9 लाख इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व SPR आई एम राइटिंग। SPR कितना होगा, 30,000 शेयर्स ऑन पर शेयर इन एप्लीकेशन 10 रुपीज इज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की कितने हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे। अब मैंने 35,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स इशू किए हैं, 30,000 शेयर्स इशू किए, तो 5,000 शेयर्स के ऊपर उनकी पूरी की पूरी 40 रुपीज़ क्या हो गई, एक्सेस मनी हो गई। तो उस एक्सेस को हम कहाँ यूज़ करेंगे, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ, अलॉटमेंट में। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन यूज फॉर अलॉटमेंट, इट विल बी 5,000 into 40. 2 lakh will be my application money that I am going to use towards the allotment. रिटर्न कितनी मनी करूंगी मैं, तो 40,000 में से 35,000 वालों को तो शेयर्स दे दिए, उनकी एक्सेस तो कहाँ यूज़ होगी, अलॉटमेंट पे। जो 5,000 रिमेनिंग रह गई, उनकी एक्सेस मनी 40 रुपीज़ जो आई हुई है एप्लीकेशन पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, पूरे की पूरी 2 लाख रुपीज़ उनके क्या हो जाएंगे, हम रिटर्न कर देंगे। 9 + 3 12 + 2 14 + 2 16, कंप्लीट 16 लाख हो गए। तो ये आपको अब क्या करनी है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो शेयर एप्लीकेशन पे टोटल मनी विच आई हैव रिसीव्ड इज 16 लाख तो मुझे रिसीव हुई थी। कैपिटल का कितना पार्ट है उसमें, 9 लाख इज योर पार्ट ऑफ कैपिटल, 3 लाख इज योर पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 lakh I am going to transfer to my allotment and 2 lakh I am going to return to the applicants, जिन्होंने applications भेजी थी 5,000 वाली, उनको मैंने रिटर्न कर दिया। नरेशन विल बी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड फॉर कैपिटल और फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट एंड एक्सेस रिटर्न। जो एक्सेस थी वो हमने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। डन। नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी रिलेटेड टू माय अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर allotment account debited to share capital account. We are having premium on allotment as well, to security premium reserve account. You can use both, to security premium or to security premium reserve. On allotment I am having 30 rupees including 10 as premium. अब अलॉटमेंट आपकी कितने शेयर्स पे ड्यू होगी, ओनली एंड ओनली ऑन 30,000, क्योंकि 40 में से आपने 35 वालों को तो अलॉट किए, 5 की तो रिटर्न होगी, बट आपने जिनको अलॉट किए सिर्फ उन्हीं से आप शेयर्स अलॉटमेंट की मनी डिमांड करोगे, तो 35,000 वालों को शेयर्स तो 30,000 ही दिए, तो डिमांड कितने शेयर्स पे करोगे अलॉटमेंट की मनी की, 30,000 शेयर्स पे। 30,000 into 30, 9 lakh will be your allotment money. Out of this 20 rupees is capital, 30,000 into 20, 6 lakh will be the amount of capital, and 30,000 into 10, 3 lakh will be the amount of premium. Okay, so your narration will be share allotment money due
allotment money of rupees 30 per share due on 30,000 shares. Next journal entry will be regarding the receiving of money. Bank account debited to share allotment account. ओके, अब अलॉटमेंट पे रिसीव कैसे होगी तो उसका भी हमें वर्किंग नोट बनाना होगा. लेट्स प्रिपेयर द वर्किंग नोट. तो अभी मैं बात करूं, मैंने किसको शेयर्स इशू किए हैं? रोहन को. टू होम आई हैव इशूड 600 शेयर्स. रोहन जिसको मैंने 600 शेयर्स अलॉट किए थे उसने मुझे अलॉटमेंट की मनी नहीं दी. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ रोहन की. तो रोहन ने अगर मुझे अलॉटमेंट की मनी नहीं दी तो रोहन को अगर मैंने अलॉट किए हैं 600 शेयर्स तो इसका मतलब उसने अप्लाई तो ज़्यादा शेयर्स के लिए किया होगा रोहन ने, और उसकी कुछ एक्सेस मनी भी आई होगी. तो पहले हम रोहन की एक्सेस मनी की बात करते हैं, कितनी आई है और उसको अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए किया था अलॉटेड दिए में. तो देखो, जो चीज़ हमें अलॉटेड गिवन है, अप्लाइड निकालने हैं, जो चीज़ गिवन हो वो लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और जो निकालनी हो वो राइट हैंड साइड रखते हैं. इफ़ अलॉटेड शेयर्स आर 30,000 देन अप्लाइड आर, तो कितने अप्लाइड हो रहे हैं? 35, क्योंकि 35 वालों को हम कितने दे रहे हैं? 30,000. इफ अलॉटेड शेयर्स इज 1, अगर एक शेयर अलॉट हो रहा है तो अप्लाइड कितने होंगे? 35,000 डिवाइडेड बाय 30,000. इफ अलॉटेड शेयर्स आर, कितने हैं रोहन के अलॉटेड? 600. देन अप्लाइड कितने होंगे? तो 1 का कितना है? 0 से 0 कटोगे, 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा, तो 1 पे 7/6 है, मुझे ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 एंड इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 700 शेयर्स, नॉट रुपीज़. तो रोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी में? 700 शेयर्स के लिए. ओके, तो एक्सेस मनी क्या रिसीव हुई होगी मुझे रोहन से एप्लीकेशन पे, जो मैंने उसकी अलॉटमेंट पे यूज़ की होगी? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम रोहन. तो रोहन ने अप्लाई किया 700 शेयर्स के लिए, 600 शेयर्स तो मैंने उसको अलॉट कर दिए, तो ओनली 100 शेयर्स पे उसके 40 रुपीज़ जो एप्लीकेशन के थे, मीन्स 4,000 रुपीज़ रोहन के क्या आए होंगे? एक्सेस आए होंगे, वो उसके अलॉटमेंट पे यूज़ हो जाएंगे. ठीक है, अलॉटमेंट मनी की अगर मैं बात करूँ, रोहन से ड्यू कितनी मैंने की है? तो अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम रोहन से मैंने अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी की है? तो 600 शेयर्स हैं और 30 रुपीज़ पर शेयर क्या है? अलॉटमेंट. तो 18,000 रुपीज़ मैंने रोहन से ड्यू की है. जो रोहन से अलॉटमेंट मनी ड्यू की है उसमें हमने कितनी कैपिटल और कितना प्रीमियम वो अलग से कर देते हैं. तो रोहन से मैंने ड्यू किए 600 पे 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के 18,000. 20 मेरे पास किस चीज़ के? कैपिटल के. तो कैपिटल के यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 600 इंटू 20 12,000. और प्रीमियम के कितने होंगे? 10 रुपीज़. 600 इंटू 10 6,000 मेरे पास क्या आ जाएंगे? प्रीमियम के. अब मेरे पास रोहन से एक्सेस कितने आए थे एप्लीकेशन पे? 4,000. तो पहले जो एक्सेस एप्लीकेशन पे आता है उसको आप कैपिटल के लिए यूज़ करते हो, कुछ बच जाता है तो फिर प्रीमियम में यूज़ करते हैं. अब इस क्वेश्चन में 4,000 ही एक्सेस आए हैं और मैंने कैपिटल पे डिमांड किया 12,000, तो पूरा का पूरा एक्सेस आपका कहाँ यूज़ हो जाएगा? एप्लीकेशन पे. तो इसका मतलब रोहन ने मुझे एप्लीकेशन वाला सारा कहाँ यूज़ होगा? अलॉटमेंट की कैपिटल पे. तो रोहन ने अलॉटमेंट पे मुझे क्या नहीं दिए? 8,000 कैपिटल के नहीं दिए और 6,000 मुझे कौन सी मनी रोहन ने पे नहीं की? मुझे 6,000 प्रीमियम की पे नहीं की और 8,000 उसने मुझे अलॉटमेंट में से कैपिटल के पे नहीं किए. तो रोहन ने टोटल 14,000 रुपीज़ मुझे पे नहीं किए. मैंने टोटल 18,000 डिमांड की थी, 4,000 उसके एक्सेस एप्लीकेशन वाले यूज़ हो गए अलॉटमेंट पे, तो उसने मुझे क्या नहीं पे किया? 14,000 इन टोटल रोहन ने मुझे पे नहीं किए. अब मुझे एप्लीकेशन पे रिसीव कितने हुए उसकी मैं अगर बात करूं तो वो कैसे निकलेगा? तो देखो, मैंने एप्लीकेशन पे ड्यू कितने किए? एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट. टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो टोटल अलॉटमेंट मनी मैंने ड्यू कितनी की है? मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 30,000 इंटू 30, 9 लाख रुपीज़ मैंने ड्यू किए. उसमें से मुझे क्या नहीं मिला? जो
एडवांस मिल चुका है। पहले एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट मनी जो मुझे मिल चुकी है कितने रुपीज़ की, 2 लाख रुपीज़ की, जो मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे यूज़ की थी 2 लाख रुपीज़ की, वो मुझे अब दोबारा थोड़ी ना देंगे जो पर्सन है, जो शेयर होल्डर्स हैं। तो एक तो वो नहीं मिलेगी, लेस एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो मुझे एक्सेस कहाँ पे मिल गई थी, एप्लीकेशन पे मिल गई थी। तो एक तो वो वाली अलॉटमेंट पे मुझे दोबारा से मनी रिसीव नहीं होगी। कितनी थी वो, 2 लाख रुपीज़। उसके बाद लेस नोट रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, जो मुझे रोहन से नहीं मिली, कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, नोट रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। तो रोहन से मुझे क्या नहीं मिली, 14,000 रुपीज़ नहीं मिले ओवरऑल। तो 14,000 वो माइनस हो जाएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी रुपीज़ 6,86,000। तो 6,86,000 अमाउंट आपकी क्या होगी, अलॉटमेंट पे आपको रिसीव हो जाएगी। तो अभी जो हमने जर्नल एंट्री किया उसमें हम अमाउंट फिल करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इट कम्स आउट टू रुपीज़ 6,86,000 इन टोटल मुझे अलॉटमेंट में मनी रिसीव हो जाएगी। इन ब्रैकेट sorry, in narration, allotment money received, just enough this. Okay, after this what I have done, I have forfeited the shares of Rohan. तो रोहन के शेयर्स का फॉरफीचर करेंगे जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट। तो रोहन के शेयर्स के फॉरफीचर की जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री फॉरफीचर में हमारी क्या होती है कि हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट, जितने हमने कॉल्ड अप किए हैं। क्या पे नहीं किया रोहन ने, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, साथ के साथ वेट, हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो रोहन ने पे नहीं किया मुझे अलॉटमेंट वाला, तो वो प्रीमियम जो पे नहीं किया रोहन ने वो आपका डेबिट होगा। जो प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ रोहन ने पे कर दिया वो आपका डेबिट नहीं होगा। तो मुझे वो डेबिट करना है। अभी मैं इसको कट कर देती हूँ, पहले मैं डेबिट वाली एंट्रीज लिख लूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जिस अमाउंट का हम फॉरफीचर करेंगे। तो देखो रोहन के कितने शेयर्स हैं जिनका फॉरफीचर करना है, 600। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब अभी तक कैपिटल में आपने कितने रुपीज़ मंगवाए, तो मैंने एप्लीकेशन पे 40 और 30 अलॉटमेंट, लेकिन 10 रुपीज़ एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है मेरे पास और 10 रुपीज़ मेरी अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है। तो 40 में से 10 रुपीज़ प्रीमियम चलेगा 30 की शेयर कैपिटल, और इस 30 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ प्रीमियम चलेगा तो 20 रुपीज़ की शेयर कैपिटल। तो 40 + 20 60। तो इट में 600 शेयर्स इंटू 60, ये मैंने क्या किया, ड्यू किया। तो 36,000 आपकी क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रोहन ने मुझे क्या नहीं पे किया, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन वाला तो पे कर दिया, 10 रुपीज़ अलॉटमेंट वाला पे नहीं किया। तो 600 इंटू 10 6,000। अलॉटमेंट पे रोहन ने क्या नहीं पे किया था मुझे, 14,000। अभी मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था कि रोहन ने मुझे कितना क्या नहीं पे किया। रोहन हैज़ नॉट पेड मी द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 14,000 ओवरऑल, 8 + 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम। देन शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगी जो रोहन ने मुझे पे की है। या तो आप बैलेंसिंग करके निकाल दो, 36 + 6 42,000 माइनस 14,000, कितना रह जाएगा आपके पास, 28,000। वहाँ से निकाल दो। नहीं तो आप इसको क्या करो, आप कैलकुलेट करो रोहन ने आपको क्या क्या पे किया। तो रोहन ने ओवरऑल 700 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी सेंड की थी। 700 इंटू 40, तो रोहन ने कितने की एप्लीकेशन मनी सेंड की थी, 28,000 की। 36 and 6 42, 42 माइनस 14,000 28,000। ओके, शेयर कैपिटल आपकी यहाँ पे 30,000 की डेबिट होगी। 30,000 क्यों होगा, क्योंकि मेरे 600 शेयर्स हैं। ओवरऑल मैंने 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवाए, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवाए। 40 में 10 का प्रीमियम है तो 30 रुपीज़ की एप्लीकेशन हो गई, और 30 अलॉटमेंट में फिर से 10 का प्रीमियम है तो अलॉटमेंट में कैपिटल के कितने रहे, 20। तो 30 कैपिटल के एप्लीकेशन में होंगे और 20 कैपिटल के अलॉटमेंट में होंगे। 30 + 20 50। ओनली एंड ओनली कैपिटल का जो पार्ट है वो डेबिट हो रहा है, प्रीमियम का पार्ट डेबिट नहीं हो रहा। तो 30 रुपीज़ आपके कैपिटल के एप्लीकेशन में, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट में कैपिटल के, 50 इंटू 600 आपके पास कितना आएगा, 30,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 6000 का, 30 + 6 36 माइनस 14 अब आप करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा 22,000 का आपके पास फोरफिचर आ जाएगा यहाँ से बैलेंस करके। नहीं तो आप कैसे करोगे, तो रोहन ने देखो आपको ओवरऑल क्या दिया अभी तक, सिर्फ उसने 700 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी सेंड की है और एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितनी है 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 700 × 40 28,000 ओवरऑल रोहन ने मुझे सेंड की। 28,000 में से जो 10 रुपीज़ थे एप्लीकेशन पे वो तो प्रीमियम था और 600 शेयर्स मैंने उसको अलॉट कर दिए। तो 600 × 10 6000 तो उसका कहाँ यूज़ हो गया, प्रीमियम पे यूज़ हो गया। और प्रीमियम जब रिसीव हो गया मैंने उस प्रीमियम को डेबिट भी नहीं किया तो क्रेडिट कहाँ करूँगी, ये तो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम डेबिट हुआ है। तो 28 ओवरऑल रोहन ने पे किए, उसमें से 6000 उसके प्रीमियम का पार्ट था जो उसने पे कर दिया। तो 28 - 6 22, तो 22,000 आपके क्या हो जाएंगे रोहन के फोरफिचर में आ जाएंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, 600 शेयर्स forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, शेयर्स forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट मोड पे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अमाउंट कहाँ से आई है। 600 शेयर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। आफ्टर दिस वी आर मेकिंग द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू कर रहे हैं और फर्स्ट कॉल हमारी कितने की है 30 रुपीज़ पर शेयर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे ड्यू होगी, तो मेरे पास टोटल 30,000 शेयर्स थे, 600 उसमें से क्या हो गए फोरफिचर, तो कितने शेयर्स रह गए 29,400। 29,400 शेयर्स मेरे पास पेंडिंग है। तो इन शेयर्स पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉल मनी ड्यू कर रही हूँ। 29,400 शेयर्स कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ऑफ रुपीज 30 पर शेयर ड्यू। $30 × 29,400 इट कम्स आउट टू बी रुपीज 8,82,000। तो ये मनी मैंने क्या कर दी, ड्यू कर दी 29,400 शेयर्स पे। रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल के टाइम क्या बोल रहा है ये आपको, अरमान who applied for 210 shares failed to pay the first call। तो अरमान जिसने 210 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट हमें तो अलॉटेड चाहिए होंगे क्योंकि हम कॉल्स तो अलॉटेड शेयर्स पे ड्यू करेंगे। तो इसका भी हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट हम ये निकालेंगे कि अरमान को अलॉटेड शेयर्स हमने कितने दिए होंगे। तो वही चीज़ कि अगर आपके अप्लाइड गिवन है अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड राइट हैंड साइड, अप्लाइड शेयर्स आर 35,000, then allotted shares are 30,000. Applied share is 1, allotted will be 30,000 divided by 35,000, 6/7. Applied shares are 210, then allotted will be 6/7 into 210, it comes out to be 180 shares। तो इसका मतलब अरमान को allotted कितने होंगे 180 शेयर्स होंगे। ओके अब फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू की है 29,400 शेयर्स पे, अरमान के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 180। तो मुझे कितने की अमाउंट मिलेगी, तो 8,82,000 मैंने ड्यू किए हैं, 30 पर शेयर है, 180 × 30 5,400। तो मुझे 8,82,000 माइनस 5,400 जो मुझे अरमान ने नहीं दी, इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 8,76,600। ये कौन सी अमाउंट हो जाएगी जो मुझे रिसीव हो जाएगी, और ये मैंने कैसे निकाल ली 8,82,000 माइनस 5,400 जो मुझे अरमान ने पे नहीं की। तो मेरे पास अब मुझे ये क्या रिसीव हुई है, फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 30 पर शेयर received on how many shares, received on 29,220 मेरे पास टोटल शेयर्स है माइनस 180 शेयर्स जिस पे मुझे अरमान ने पे नहीं की, तो 29,220 शेयर्स पे मुझे क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव हो जाएगी। अब मुझे अरमान के शेयर्स का भी फॉरफिचर करना है, उसी टाइम अरमान के शेयर्स भी आपके फॉरफिटेड हो गए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
अब यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या नहीं होगा, डेबिट नहीं होगा। द रीजन इज अरमान ने दोनों आपको पे कर दिया, फर्स्ट एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम पे कर दिया उसने और अलॉटमेंट पे भी पे कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, अरमान ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, फोरफिचर अकाउंट। तो अरमान की बात करें, अरमान के पास कितने शेयर्स हैं, 180। 180 पे मैंने अभी तक कितनी कैपिटल ड्यू कर दी, तो 30 रुपीज़ की मैंने एप्लीकेशन पे ड्यू की है, 20 की अलॉटमेंट पे 50 और 30 की मैंने ड्यू कर दी किस पे, फर्स्ट कॉल पे। 50 एंड 30 80, 80 इंटू 180 टोटल मेरी एप्लीकेशन मनी ड्यू हो जाएगी अरमान के शेयर्स पे 14,400। 5400 अभी मैंने निकाला था, उसने मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो उसने मुझे कितनी अमाउंट पे की होगी, 9000 रुपीज़। और वो आप निकाल भी सकते हो, 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। नरेशन विल बी 180 शेयर्स forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ shares forfeited for non-payment of first call money. Call money. Okay. After this, I am reissuing some shares. तो reissue की एंट्रीज कर लेते हैं. Out of the Rohan shares, I am reissuing 500 shares at ₹80 paid up for ₹60 per share. It means आप 60 रुपीज़ का पर शेयर इशू कर रहे हो, रीइशू, बट आप शो कर रहे हो कि आपको 80 रुपीज़ रिसीव हुए हैं उन शेयर से, तो इट मीन्स 20 का आप डिस्काउंट दे रहे हो. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट विल बी गिवन फ्रॉम शेयर फॉरफिचर अकाउंट. शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो हमने कितने रीइशू किए हैं शेयर्स, 500. ओके, कितना पेड अप शो करेंगे, 80. 500 इंटू 80 40,000. रिसीव कितने हो रहे हैं हमें, 60 पर शेयर, तो 500 इंटू 60 30,000. और फॉरफिचर में डिस्काउंट कितना चला जाएगा हमारे पास, 500 इंटू 20 10,000 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट. तो नरेशन 500 शेयर फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड. 500 फॉरफिटेड शेयर्स हमने क्या कर दिए, री इशू कर दिए. 500 फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड. ओके, आफ्टर दिस कैपिटल रिजर्व में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है उसकी एंट्री करेंगे. शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व. इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, तो वो बना लेते हैं. तो देखो, रोहन के ओवरऑल शेयर्स मैंने कितने फॉरफिट किए थे, 600. और 600 शेयर्स पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास रोहन के शेयर्स पे फॉरफिचर में कितनी अमाउंट आई थी, इट कम्स आउट टू बी 22,000. तो फॉरफिचर में मेरे पास कितना आ रहा है, 22,000 ऑन 600 शेयर्स. तो शेयर फॉरफिचर पर शेयर कितना होगा, शेयर फॉरफिचर पर शेयर, क्योंकि हम प्रपोर्शनेट अमाउंट मतलब जितने रेशियो होंगे सिर्फ उतने का वो ट्रांसफर करेंगे. तो 22,000 कितने शेयर्स पे है, 600 पे, तो 600 से डिवाइड कर देंगे. शेयर फॉरफिचर ऑन 500 शेयर्स हमारे पास कितना आएगा, मतलब टोटल मैं 500 शेयर्स रेशियो कर रही हूँ. इट कम्स आउट टू बी 22,000 डिवाइड बाई 600 इंटू 500. तो ये मेरे पास आ रहा है 18,333.33 रुपीज़ ये आ रहा है. ठीक है, इसमें से मेरे यूज़ कितने हो गए डिस्काउंट देने में, तो अभी मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट में मेरे यूज़ हो गए 10,000 रुपीज़. तो रिमेनिंग बैलेंस मेरे पास क्या रहा, रिमेनिंग विल बी 18,333.33 माइनस 10,000 विच आई हैव यूटिलाइज. सो रिमेनिंग बैलेंस इज 8,333 रुपीज़ 0.33. तो ये बैलेंस मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में. दिस वॉज योर लास्ट वर्किंग नोट एंड दिस वन इज योर लास्ट जर्नल एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन. आप राउंड ऑफ कर दो इसको, 8,333 भी लिख सकते हो. ओके, एक्सेस forfeiture amount on 500 shares, on 500 shares transferred to capital reserve. With this your question is complete.
If you are having any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Thank you, students.